इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। नगरपालिका को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर तेज हो गई है। जहां बीते कुछ दिनों से ही सोशल मीडिया में बालाघाट को नगर निगम बनाने की खबरें आने लगी थी, जिसके बाद बालाघाट एसडीएम ने भी शासन के एक पत्र का हवाला देते हुए बताया कि बीते दिनों उन्हें भी शासन से एक पत्र आया है, जिसमें बालाघाट नगरपालिका को बालाघाट नगर निगम बनाए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें उन्होंने सभी संबंधित अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ और ग्राम पंचायत से उनका अभिमत मांगा है, जिसके बाद वह आए हुए सभी के अभिमत और सुझाव को शासन स्तर पर भेजेंगे। जबकि अभी बालाघाट शहर में 1,30,000 की आबादी है और बालाघाट नगर पालिका को बालाघाट नगर निगम बनाने के लिए 3 लाख की आबादी की आवश्यकता है, जिसमें शहर से लगी आसपास की बड़ी बड़ी पंचायत भी शामिल करने की बात एसडीएम बालाघाट के द्वारा कही गई। आपको बता दें कि बालाघाट नगरपालिका को नगर निगम बनाने का शासन से प्रस्ताव मांगा गया है, जिसका पत्र शासन की ओर से प्रशासन और नगरपालिका को आया। जिस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि नगरपालिका और आसपास के समीपस्थ पंचायतों को समाहित कर आबादी 3 लाख हो जाती है तो बालाघाट नगरपालिका को नगर निगम बना दिया जाएगा। शासन से मिले इस पत्र के बाद प्रशासनिक और नगरपालिका का अमला अपनी कार्य योजना बनाने में जुट गया है। बालाघाट नगरपालिका में अभी 33 वार्ड है। वर्तमान में भी बालाघाट की आबादी एसडीएम के अनुसार 1,30,000 है और ऐसे बालाघाट को नगर निगम बनाने के लिए 1,70,000 आबादी की और ज़रूरत है। ऐसे में 8-10 किलोमीटर के रेडियस में मुख्यालय में लगी पंचायत क्षेत्रों को यदि इसमें शामिल कर लिया जाता है तो नगर निगम बनाने की निर्धारित संख्या 3 लाख की आबादी को पूरा किया जा सकता है और यही प्लान प्रशासन कर रहा है। संभावित तौर पे बालाघाट नगरपालिका को नगर निगम बनाने के लिए मुख्यालय से लगी और 8-10 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली पंचायतों में भरबेली, गोंगलई, कोसमी, भटेरा और गर्रा ही ऐसी पंचायत है जिसे शामिल किया जा सकता है। अब इन पंचायतों के प्रतिनिधि तैयार होंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर प्रशासन अपनी कार्य योजना के साथ ही यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि आखिर पंचायत क्षेत्र नगरपालिका या नगर निगम के अधीन आते हैं तो इसका कितना लाभ उन्हें विकास के रूप में मिलता है। बालाघाट एसडीएम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र से लगे 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत को नगर निगम में मर्ज किया जाना है, जिसमें शहर से लगी हुई बड़ी पंचायत जैसे भरबेली, कोसमी, गोंगलई, कनकी, गर्रा, भटेरा ये सभी बड़ी पंचायतें मानी जाती है जो नगर निगम में शामिल हो सकती है। शासन के पत्र के आधार पर बालाघाट नगरपालिका को नगर निगम बनाने में भेजे गए पत्र के अनुसार वे अपनी तैयारी में भी जुट गए, जिसको लेकर प्रशासन ने जनपद पंचायत बालाघाट और लालबर्रा को भी एक पत्र जारी किया है। हालांकि अभी से ही गर्रा पंचायत के सरपंच वैभव सिंह विसेन ने बालाघाट नगर निगम में संभावित गर्रा को शामिल किए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो जैसी हमारी पंचायत कहेगी हम वैसा करेंगे। ऐसे ही राय भरबेली पंचायत सरपंच गीता अनिल विसे ने भी जाहिर की। उनका कहना है कि जैसी प्रशासनिक प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। वहीं एसडीएम गोपाल सोनी ने यह बताया कि शासन से बालाघाट नगरपालिका को नगर निगम बनाने का पत्र आया है, जिसमें स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्ताव मांगा गया है, जिसकी कार्रवाई प्रचलन में है। बालाघाट नगरपालिका को नगर निगम बनाने आसपास की पंचायतों को इसमें शामिल करने की कार्य योजना बनाई गई है। जो भी नगरपालिका के 8-10 किलोमीटर के दायरे में पंचायतें आएगी उसे इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई पंचायत नगर निगम में शामिल होती है तो विकास में आसानी होती है और शासन से मिलने वाला फंड पंचायतों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र का ज़्यादा होता है। शासन से पत्र आया है इस संबंध में कि बालाघाट नगर पालिका को नगर निगम के रूप में वो करना है, तो उसके संबंध में उन्होंने स्पष्ट अभिमत हमसे मांगा है। इसमें हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं बड़ी आबादी वाले उन सबको शामिल करने की हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी पत्र गया है ताकि वो अपनी यहाँ की आबादी वगैरह का पूरे आंकड़े ले लें। साथ में है सीओ जनपद लालबर्रा और सीओ जनपद बालाघाट, इन दोनों को भी पत्र जारी किया है। 3 लाख की आबादी का क्राइटेरिया है शासन के नियमों अनुसार, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जो भी हम 8 या 10 किलोमीटर के रेडियस में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र आएंगे
उनको हम लोग शामिल करने की योजना बनाए। लगभग 1,30,000 के आसपास है। और बाकी जो 1,70,000 की आबादी है वो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के बड़े ग्राम हैं उनको शामिल करने के बाद अगर हो सकेगा तो फिर प्रस्ताव हम लोग शासन को भेज रहेगा। लेकिन फिर भी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि नगरीय क्षेत्र में किसी प्रकार से जो फंड क्या रहता है फ्लो अच्छा रहता है और वहाँ के विकास का कार्य तेज़ी से होते हैं। और चूँकि अब ये तो परंपरा है कि आपकी अगर आबादी बढ़ रही है उसको नगरीय रूप से शामिल करने में हमारी सुविधाएं भी बढ़ती है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम हमारे पास बहुत है। लगभग 8 या 10 किलोमीटर का हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं। जो भी आएगी वो हम देखिए नगरीय क्षेत्र जब नगर निगम पूरा बन जाएगा तो वो वार्डों में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर अधोसंरचना के कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। साथ ही नगरीय आबादी में शामिल होने के बाद सीवेज का, नालियों का, रोडों का बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में अभी नहीं कर पाते फंड की कमी से, वो नगरीय क्षेत्र के फंड आने के बाद कर सबसे अभी वो मांगा गया है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 1 सप्ताह के भीतर हम प्रस्ताव तैयार करके भेज पाएँ ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं।